तो क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या लिखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2। सब बच्चे इस क्वेश्चन को पहले खुद से करना स्टार्ट करें और हर बच्चे को याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है जो फिर से आ गया है। तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको कर सकते हैं। तो करना स्टार्ट करिए सबसे पहले। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक खास क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत ही खास क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी आपको ध्यान देना होगा। पहले इस क्वेश्चन को करिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करें, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें। हाँ, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इजी क्वेश्चन है काफी, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के भी इसके पहले लेक्चर में क्वेश्चंस बताए हैं, जो कंसेप्ट, उन्हीं को यूज करिए। जल्दी से क्वेश्चन कर दीजिए कॉपी में अपनी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, मेरे से पहले आपको करना है। टाइम इज ओवर नाउ। चलिए अब मैं करता हूं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स। पी एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स। पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या है, 4x cosec x। ये हो गया। तो यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p क्या है आपका cot x dx। हो गया। तो इंटीग्रेशन cot x क्या होता है, वो होता है ln mod sin x। तो ये ln की प्रॉपर्टी से sin x सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ln की प्रॉपर्टी से sin x हमेशा नीचे आ जाएगा। और वैसे भी e की पावर का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं उनका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो sin x वैसे भी पॉजिटिव होके ही नीचे आएगा। आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आपका ये है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है dx प्लस c। ये बच्चों ये क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 cosec और sin x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा x dx प्लस c, यानी आंसर हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। यानी ये हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, देखिए भाई, तो x अगर हमने π/2 पुट किया तो y हमारा 0 आ गया। x हमने π/2 पुट किया तो y हमारा 0 आ रहा है। इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास c निकल आएगा। तो c की वैल्यू जब बच्चों आप निकालेंगे तो c की वैल्यू -π² आ रही है। आप निकाल के चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आप निकलेगा फाइनली, क्योंकि c की वैल्यू तो अभी अननोन थी। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस π² अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझ में आ गया? तो इजी क्वेश्चन था। लीनियर फॉर्म तो अब देखते ही तुम लोग को हमला कर देना चाहिए कि लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन हम कैसे करें। लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखा करो और हमला कर दिया करो, बिल्कुल बहुत इजी होते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग के पास बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी टाइप है, वो डिफिकल्ट नहीं है। तो उसको आप अपने आप से भी कर सकते हैं।
चाहिए तो हम कराएं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 15 कराना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 कराएं सीधा बच्चों कि 14 करें? चेक कर लीजिए, 15 पहले करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15, ये है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे बच्चों से होगा नहीं क्वेश्चन नंबर 15, बस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहेंगे कि सर हो जाएगा और एग्जाम में नहीं करोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time। कहोगे सर ये तो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसको हम लोग क्यूरी लॉ भी कहते हैं। ये तो फिजिक्स में पढ़ा था, जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो अपनी प्रेजेंट टाइम के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर ये तो हम लोग को बैकुरल लॉ वगैरह जहां पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, तो वो ऐसा लिखा हुआ है। तो वैसा यहाँ पर यहाँ पे भी लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। क्या लिखा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of village in 2009? तो एक रिलेशन इन्होंने पता कर लिया और आपके पास पॉपुलेशन दे दी 2 ईयर में, फिर ये पूछ रहा 2009 में पॉपुलेशन क्या होगी। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी आईआईटी के जो वैज्ञानिक होते हैं वो बता देते हैं कि दिसंबर तक कोरोना इतने टाइम्स हो जाएगा, या जनवरी तक कोरोना इतने टाइम्स हो जाएगा, कभी कभी ऐसे बताते हैं। तो वो कैसे बताते हैं? वो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कोरोना के बढ़ने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट्स कैसे बढ़ रहे हैं, एक दिन में कितने पेशेंट है, 2 दिन में कितने पेशेंट है, 3 दिन में कितने पेशेंट है। उससे उनको एक रिलेशनशिप पता पड़ जाता है कि पेशेंट वर्सेस, है ना, मतलब वाई वर्सेस एक्स का एक रिलेशन उनको पता पड़ जाता है। उसके बाद उस रिलेशन को यूज करके वो लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइम पर नंबर ऑफ पेशेंट्स निकाल लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर इसकी पीक होगी कोरोना के पेशेंट्स की। क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा आता था, आपने पढ़ा भी होगा कि वो लोग लिखते थे यहाँ तक इतने पीक में हो जाएगा, लेकिन उनकी ये सारी संभावनाएं गलत हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो नहीं करता था कोरोना, तो उसका एक्सपोनेंशियल कर्व कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता था। क्योंकि वो लोग अपना जो निकालते थे वो इस तरह से निकालते थे कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट ठीक हो ही नहीं रहे, वो लगातार बढ़ ही रहे और लगातार कीड़ों की तरह फैल रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चेन ब्रेक हो जाती थी, और चेन को ब्रेक करने के लिए क्या लगाना पड़ता था? लॉकडाउन। तो इसलिए उनके कंसेप्ट कहीं ना कहीं गलत हो जाते थे और कोरोना जहां पर पीक पे होना चाहिए था वहां पे होता नहीं था। तो वो चेन ब्रेक हो जाने की वजह से होता था। भाई हमें अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा दिया है उस डाटा को पढ़ के आप समझ गए होंगे, और हमको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत प्रॉपर देने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट द पॉपुलेशन at any instant t be y, ठीक है, ओके। it is given that the rate of increase of population is proportional to number of inhabitants at any instant। तो बच्चों मैंने जो वेरिएबल मेरे को एज्यूम करने थे वो मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है ना। टाइम को टी एज्यूम कर लिया है, पॉपुलेशन को वाई एज्यूम कर लिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो टाइम के साथ वेरी कर रही वो होगा dy बाय dt, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उस समय वाली पॉपुलेशन यानी कि y की।
याद आया ऐसा रिलेशन आपके पास फिजिक्स में भी था। तो dy by dt इज इक्वल टू ky, ठीक है। पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन फिजिक्स में शायद नेगेटिव होता था, जिसको आप लोग डिके कांस्टेंट भी कहते थे। अगर आपने पढ़ा होगा अपने बोर्ड का तो आपको याद होगा, क्योंकि ये सारा काम बोर्ड में ही है। तो dy अपॉन y इज इक्वल टू के डी टी। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? dy अपॉन y इज इक्वल टू के डी टी। तो dy अपॉन y कितना हुआ, ln y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहां तक आ गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास डाटा गिवन था ना, क्या डाटा गिवन था कि 1999 में जब, ये देखो बच्चों ये डाटा आपके पास, ये क्वेश्चन गिवन है, लिखा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, यानी कि जब स्टार्टिंग यानी कि t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू है 20,000। फिर कह रहा t इक्वल टू कहाँ है भाई, 9 5 14, यानी 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद, यानी कि t इक्वल टू 5 पे, यानी कि 2004 में, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है, 25,000। एक रिलेशन ये बन गया। तो ये आपके पास दो रिलेशन बन जाएंगे, इनको यूज करके आप तीसरा रिलेशन निकाल बैठोगे। तो स्टार्ट करें करना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए इन 1999, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो y है वो आपका 20,000 है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर y आपका 20,000। तो बच्चों ये ln 20,000 इज इक्वल टू c बन जाएगा, ये समझ में आया? फिर लिखा है इन 2004 t इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ln 25,000 इज इक्वल टू k इंटू 5 प्लस c की वैल्यू बच्चों कितनी है, c की वैल्यू है ln 20,000। अब बच्चों यहां से k की वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू जरा कोई निकाल के हमको बता दे क्या आ रही है। यहां से आएगा 5k इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, यानी हो जाएगा ln 25,000 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है। तो यहां से बच्चों k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये कितना हुआ, 5/4 हुआ ना, 5 5 25, 5/4, और 5 इधर कर दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइनली 1/5 टाइम्स ln 5/4, ये आ जाएगी। समझ में आया क्यों भाई, सबको समझ में आ गया? अब ये पूछ रहा है इन 2009, यानी कि 10 साल बाद, यानी कि 10 इयर्स। तो बच्चों यहाँ पे टाइम देखो मैंने कैसे यूज किया है। जो सबसे पहला हमारे पास डाटा गिवन था उसको मैंने टाइम t इक्वल टू 0 मान लिया। फिर 2004 में मैंने क्या मान लिया, t इक्वल टू 5 मान लिया। फिर 2009 में मैंने t इक्वल टू 10 मान लिया। तो इस तरह से टाइम को यूज करना आप सीखिए। ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम में 1999 डाल दो टाइम की जगह, पता पड़ा 2009 डाले जा रहे हो टाइम की जगह। तो जैसा डाटा सिखा रहे हैं वैसे यूज करना सीखो। तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, k क्या है बच्चों, k इंटू t क्या है, t है आपका 10, और k अभी आपने निकाला, k कितना है 1/5 ln 5/4। चेक करो बच्चों, मैं ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने k और c इन सब की वैल्यू निकाल ली है। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू 10 ईयर्स, प्लस c की वैल्यू कितनी है 20,000। बस बच्चों यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ln y इज इक्वल टू ln कितना है ये 5 2 जा 10, 2 ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर ले जाओगे तो 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 20,000 इंटू 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 25/16, ठीक है। यहां तक आ गया। यानी ln y इज इक्वल टू ln, यानी सीधा सीधा आप y लिख सकते हो एंटी लॉग लेकर के, तो वो आएगा 20,000 इंटू 25/16,
इसको बच्चों सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, देख लो कितना आ रहा है। 312250 31250 ये निकल करके आएगा, यानी ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का मेथड है, इससे तरीके से आप करेंगे। तो हर बच्चा ध्यान दे स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस पे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आपसे क्वेश्चंस हो ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है, और पूछा भी यही वाला जाता है जो मैंने आपको इतनी देर से समझाया है। ऐसा ना करना यही वाला क्वेश्चन गलत करके आ जाओ जो इतनी देर तक समझाया है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए यहां तक? तो 1 मिनट